पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जो था वो अपने घर वापस लौट कर आ चुका था, जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा है। और यहाँ पर जैसे वो आता है उसको पता चलता है कि ब्लड कल्ट के लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उसने उसके फैमिली के कई सारे बंदों को और उसके महल में जितने भी सिपाही वगैरह रहते थे उन सभी को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गए। चैंतियन के दोस्तों ने ब्लड कल्ट वालों से अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। वहाँ का एक एल्डर भी आया हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ पर वो चैंतियन के दोस्त लाउजी और बाकी सभी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो ये करने वाला होता है, चैंतियन सही टाइम पे एंट्री मारता है और आते साथ ही वो यहाँ पर उस एल्डर की वाट लगा चुका था। वो उस एल्डर को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि एल्डर ने अपना दम तोड़ दिया। और इसके बाद चैंतियन तैयार हो चुका था ब्लड कल्ट वालों से बदला लेने के लिए, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लाउजी और बाकी लोग चैंतियन को बता रहे थे कि हमारे महल से लानजिन और कुछ और भी ऐसे खास बंदे हैं, उनको भी वो ब्लड कल्ट वाले हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गए। इस वजह से दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। हमने कई बार ब्लड कल्ट वालों से पंगा लेने की कोशिश की, उनसे अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि ब्लड कल्ट वाले तो मुझे और यिंगर को भी अपने साथ लेना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने आप को बचाया। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। सिर्फ हमारे ही सेक्ट का ऐसा हाल नहीं है, बल्कि आसपास जितने भी बाकी सेक्ट वगैरह है ना, सभी के भी कितने सारे बंदों को वो ब्लड कल्ट वालों ने उठा लिया है और हॉस्टेज बनाते हुए जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन उनका कोई बहुत ही बड़ा प्लान है, जिसकी वजह से वो लोगों को बस अपहरण कर रहे हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं वो लोग, जिसके बारे में उनके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो ये सुनकर चैंतियन भी हैरान हो चुका था कि ये तो फिर उनको सबक सिखाकर ही पूछना पड़ेगा कि आखिर वो लोग इतने सारे लोगों का हॉस्टेज बनाकर करते क्या, उनका आखिर मकसद क्या है। तो ये सुनकर उसके दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा संभल के जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि वहां पर जो लोग है ना ब्लड कल्ट के अंदर, उनमें से कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कि गॉड रैम के ऊपर मौजूद है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो हमें प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। लेकिन चैंतियन कहता है कि कोई मतलब की बात नहीं है, अगर गॉड रैम के अर्ली स्टेज का या फिर मिडिल स्टेज का भी बंदा है ना, तो मैं आराम से उसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर हाँ गॉड रैम की पीक पर होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी मेरे लिए, लेकिन उसके नीचे है तो मेरे लिए कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, मैं आराम से उनको हैंडल कर लूंगा। उसके दोस्त हैरान कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें सच में लगता है कि गॉड रैम के बंदे को हराना इतना आसान होगा। लेकिन मुझे जो उनके साथ आई हुई थी वो चैंतियन के दोस्तों से कहने लग जाती है कि तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही चैंतियन ने एक गॉड रैम के बंदे की जान ली है। उसने लिटरली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉड रैम के बंदों को जान से मार दिया। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात होने वाली है एक बार फिर से गॉड रैम के बंदे को मारने की, क्योंकि चैंतियन अब वो पहले वाला चैंतियन नहीं रहा। पहले वो चैंतियन जो था अब वो हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का सेक्ट लीडर बन चुका है, वो एक सेक्ट लीडर है। तो उसके लिए किसी गॉड रैम के बंदों को मारना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये सुनते साथ ही उसके सारे दोस्त बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि क्या सच कह रहे हो तुम लोग, अपना चैंतियन सेक्ट लीडर बन चुका है और उसने गॉड रैम के बंदे को मारा है। वो तो बिल्कुल हैरान रह चुके हैं। तो चैंतियन से पूछने लग जाते हैं कि या तूने ये कारनामा किया तो किया कैसे, तुम तो बिल्कुल भौकाल मचा के रख दिया, कमाल ही कर दिया तुमने। चैंतियन जो था वो यहाँ पर लाउजी से पूछने लग जाता है कि मैंगजिया कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं है या फिर वो चली गई। तो ये सुनकर वो लाउजी कहना चाहते हैं कि मुझे पता था तुम उसके बारे में जरूर पूछोगे, हाँ वो चली गई है 9 प्रोविंस के अंदर। लेकिन हाँ जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर रखा हुआ है, चुके उसका एक खास तरह का जेड पेंडेंट है। तो चैंतियन जैसे ही यहाँ पर उस जेड पेंडेंट को देखता है, वहाँ पर यिंगर और लाउजी उससे कहना चाहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही कनेक्शन चल रहा था मैंगजिया के साथ, इस वजह से उसने तुम्हारे लिए यहाँ पर ये लेटर छोड़ा है और साथ ही साथ जेड पेंडेंट भी अपना दिया है तुम्हें। तो ये देखकर चैंतियन कहना चाहते हैं कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद चैंतियन जैसे ही उस जेड पेंडेंट को देख रहा था, वो उस जेड पेंडेंट के वर्ल्ड के अंदर ही जाकर पहुंच जाता है। मतलब इस पेंडेंट के अंदर एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैंगजिया ने चैंतियन के लिए रखा हुआ था। जैसे ही मैसेज वाले वर्ल्ड के अंदर आता है, चैंतियन वहां पर मैंगजिया को देखकर हैरान हो चुका था कि तुम ठीक तो हो ना। मैंगजिया उससे कहती है कि तुम भी ठीक हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मुझे लगा था कि तुम लौट कर जरूर आओगे, लेकिन मैं तुम्हारे आने तक यहाँ पर रह नहीं पाई क्योंकि मुझे और मेरी बहन को दोनों को जाना पड़ा 9 प्रोविंस के अंदर, ताकि वहां जाने के बाद हम जो अपना ब्रेक थ्रू करने में स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पूरा कर सके और अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत फिर भी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, तुम हमसे मिलने के लिए जरूर लौट आओ। मैं और मेरी बहन तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर मैंगजिया की बहन भी आकर पहुंच जाती है, जो कि वही डीमन होती है जिससे चैंतियन ने काफी टाइम पहले भी मुलाकात की थी और वो यहाँ पर चैंतियन को सेड्यूस भी कर रही थी उस टाइम पे। तो वही यहाँ पर मौजूद थी। वो चैंतियन को देखकर कहना चाहते हैं कि देखो तो जरा दोनों के बीच में प्राइवेट मोमेंट शेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो जो डीमन थी वो चैंतियन के थोड़ा सा करीब होने की कोशिश करने लग जाती है। तो मैंगजिया देखकर हैरान हो जाती है कि चैंतियन तुम क्या मेरी बहन के साथ चक्कर चला रहे थे क्या, तुम दोनों इतना करीब कैसे हो। तो यहाँ पर उसकी बहन जो डीमन थी वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं मेरी बहन, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने कई बार ट्राई मारा चैंतियन के ऊपर, लेकिन चैंतियन लगता है कि सिर्फ वो तुम्हें ही पसंद करता है, इसलिए उसने कभी मुझे भाव दिया ही नहीं। उसका दिल हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़क रहा हो, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे चैंतियन को तुमसे छीनूंगी नहीं। वो दोनों चैंतियन से कहना चाहते हैं कि हाँ चैंतियन अगर तुम्हें टाइम मिलता है ना तो जरूर हमारे पास लौट कर आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चैंतियन कहना चाहता है कि पहले मैं यहाँ पर इस ब्लड कल्ट का मैटर सुलझा दूं, उसके बाद मैं जरूर जाऊंगा 9 प्रोविंस के अंदर।
तो चैंतियन जैसे यहाँ पर बातें कर रहा था ना, वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि उसी ब्लड कल्ट का था। और यहाँ पर आने के बाद वो चैंतियन उसके दोस्तों को जब देखता है तो वो कहने लग जाता है कि अरे हम तो ये पूरे का पूरा शहर खाली करके ले गए थे ना, सभी लोगों को हॉस्टेज बनाकर, तो दो चार यहाँ पर लोग बच कैसे गए, लगता है कि अब इनको भी हॉस्टेज बना ही लिया जाए। वहां पर जब वो लाउजी और यंगर को देखता है वो एल्डर, तो कहने लग जाता है कि अरे वाह क्या सुंदरी है, मैं तो इनको अपने साथ जाऊंगा मजे करने के लिए, पहले मजे कर लूंगा, उसके बाद जाकर अपने सेक लीडर को इनको थमा दूंगा कि लो जो करना है साथ कर सकते हो। तो ये देख कर तो वहां पर वो एल्डर आकर पहुंच जाता है जिसको भी पिछले एपिसोड में ही चैंतियन ने खूब मारा था और उसने अपनी जान दे दी थी। लेकिन अभी यहाँ पर ये एल्डर जिंदा था क्योंकि चैंतियन ने उसको एक बार फिर से जिंदा किया है अपना एक पपेट की तरह बनाकर। मतलब ये जो एल्डर ना यहाँ पर एक पपेट बन चुका है चैंतियन का, और जैसा वो कहे उस पपेट को वो करना पड़ता है। चैंतियन ने ऐसा काम इसलिए किया था कि ब्लड कल्ट वालों को थोड़ा सा बेवकूफ बना सके और इस एल्डर के साथ ब्लड सेक्ट वालों को हराने में आसानी होगी। तो जैसे ही यहाँ पर वो दूसरा वाला एल्डर आया था, यहाँ पर पहला वाला एल्डर जो लाउजी वगैरह के ऊपर गलत कमेंट पास करता, वो कहना चाहता है कि अरे आप यहाँ पर अगर आपको ये लड़की पसंद है तो पहले आप ही इससे मजे कर लो, मेरा दूसरा नंबर होगा। देखते ही देखते वहां पर हजारों की तादाद में और लोग आ चुके थे क्योंकि ये जो ब्लड कल्ट वाले हैं ना महल से बाहर निकलते हैं और जहाँ पर जो भी इंसान दिखता है सभी को ये लोग ट्रैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जिन भी इंसानों को वो लोग ट्रैप करते हैं ना, वो लोग अपना होशो हवास खो देते हैं। मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। बस जैसा वो ब्लड सेक्ट वाले कहते बस वैसा ही वो करते जाते। इस तरह का पोजीशन टेक्निक उनके ऊपर डाल दी गई थी, इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया था उनको। तो जब ये काम हो रहा था ना और जिस एल्डर ने यहाँ पर गलत कमेंट पास किया था, चैंतियन उसको बड़े गुस्से में घूर कर देख रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो एल्डर चैंतियन से कहना चाहता है कि अबे घूर क्या रह रहे, तेरे से बचकाने की औकात नहीं कि तू यहाँ पर हम ब्लड कल्ट वालों को घूर कर देख सके। तेरी आंखें नोच लूंगा, आंखें नीचे कर, क्योंकि अभी तू यहाँ पर बच गया तो बड़ा उछल रहा है। अभी मैं तुझे वापस से जैसे बाकी लोग यहाँ पर हिप्नोटाइज है ना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे बातें मानते हैं, तुझे भी वही करने वाला हूँ और तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। देखता हूँ कि क्या ही घंटा तो मेरा कुछ बिगाड़ पाता है, तो कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो ये सुनते साथ ही वो जो पपेट वाला एल्डर था वो सीधा उस दूसरे एल्डर को पकड़ता है और उसका दिमाग पकड़ कर उसको दबाना शुरू करता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर यानी कि चैंतियन के बारे में इस तरह की बातें करने की। दूसरा एल्डर समझ चुका था कि ये एक पपेट बन चुका है इस चैंतियन का, और जब तक कि वो कुछ समझ पाता, जब तक कि वो कुछ रियलाइज कर पाता, तब तक के बहुत देर हो चुकी थी। और चैंतियन का पपेट अब सारे के सारे लोगों की जान लेता है। जितने भी ब्लड कल्ट वाले थे सबको उसने मार डाला था। चैंतियन कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ऐसी वफादारी कर दो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। चैंतियन के दोस्त भी हैरान थे कि चैंतियन ने कैसे इसको इतना कमाल का पपेट बनाया कि जैसा चैंतियन कहता है वैसा ही वो करता है, उसके खिलाफ वो जा ही नहीं सकता है। तो कमाल की बात है। इसके बाद चैंतियन जब बाकी लोगों को देखता है ना जिनको अभी यहाँ पर ब्लड कल्ट वाले पकड़ कर लाए थे, तो चैंतियन उनको देखकर कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि इनके अंदर किसी खास तरह की टेक्निक को डाला गया, और जैसे ये टेक्निक उनके अंदर गई है ना, वो लोग अपने होश खो दिए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका मकसद क्या है। मुझे इनको होश में लाना पड़ेगा तभी ये लोग बचेंगे, वरना खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा देंगे कि अपनी जान तक दे सकता है। तो सारे के सारे हॉस्टेज बने हुए लोग यहाँ पर चैंतियन और उसके दोस्तों के ऊपर ही अटैक करने लग गए थे कि तुमने हमारे ब्लड कल्ट वालों को क्यों मारा, हम उनके साथ शामिल है तो तुम्हें भी उनकी बातें माननी चाहिए। तो चैंतियन देखकर हैरान रह चुका था कि जो भी हिप्नोटाइज वाला स्पेल इनके ऊपर पढ़ा गया ना, बड़ा ही खतरनाक है। ये लोग बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। लेकिन चैंतियन ऐसा शांत थोड़ी ना बैठने वाला था, वो सीधा उनके माइंड के अंदर जाकर घुस जाता और देखने की कोशिश करता है कि कौन सा स्पेल इनके अंदर डाला गया जिस वजह से ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइज है। तो जैसा यहाँ पर चैंतियन उनके दिमाग के अंदर घुसता है ना, वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक था और यहाँ पर खाली रेड कलर का ऑरा फैला होता है और सामने वही बंदा बैठा हुआ था जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, जो कि ब्लड कल्ट का सेक्ट लीडर है और यही अपने एंसेस्टर को एक बार फिर से जगाने के लिए इतने सारे लोगों की बलि दे रहा है। तो यहाँ पर ना वही बंदे की सोल रखी हुई होती है। तो जैसे वो यहाँ पर चैंतियन को देख कर कहने लग जाता है कि भाई ये क्या है, यहाँ पर एक इंसान जिसको मैंने अपने वश में भी नहीं किया वो उठकर कैसे आ गया, तुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी किसने। बड़ी कमाल की बात है कि कोई पहली बार ऐसा जिंदा इंसान मेरी बिना परमिशन के मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर आकर घुस गया। इसका मतलब साफ है कि तेरी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कमाल किया, मुझे तुझ पर तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। चैंतियन कहता है कि अच्छा तो तू ही वो इंसान है ना जो यहाँ पर इतने सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, आखिर करना क्या चाहता है तू इन लोगों के साथ। तो ये सुनकर वो जो सोल रखा हुआ था वो कहने लग जाता है कि मैं इन सभी की बलि चढ़ा रहा हूँ, ये लोग को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ताकि अपना एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं जिसमें से मेरे एंसेस्टर बाहर आएंगे। और जो भी लोग यहाँ पर मरे हैं वो लोग अपनी खुशी से मरे हैं क्योंकि उनको गर्व महसूस हो रहा है मेरे एंसेस्टर को जगाने के लिए, मेरा फॉर्मेशन मजबूत बनाने के लिए जब वो अपनी जान दे रहे हैं। तो इससे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, तू भी जाकर कूद जा इस फॉर्मेशन के अंदर, अपनी जान त्याग दे, गर्व की मौत मरेगा। तो वो जो सोल थी वो सीधा चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन चैंतियन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और जितने भी अटैक उसके ऊपर आए थे वो आराम से यहाँ पर सारे के सारे अटैक को झेल जाता है। वो सोल कहना चाहता है कि वह कमाल की बात है, तू जितने भी मेरे अटैक को रोक रहा है ना, तेरे अंदर मुझे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा कमाल का बंदा है यार तू, तेरे से बंदे को मैंने पहली बार देखा, तेरे साथ मुकाबला करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि तू भले से कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग तेरे पास सोल पावर क्यों ना हो, लेकिन ये मेरा डोमेन है, जहाँ पर तू खड़ा है ना ये मेरा इलाका है, मेरा डोमेन है। और जब मेरे डोमेन के अंदर कोई आता है ना तो यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। मैं हर एक इंसान को झुका सकता हूँ जो मेरे डोमेन के अंदर खड़ा होगा।
और अब वही चीज मैं तेरे साथ करने वाला हूँ, तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखेगा मेरी पावर। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एक बहुत ही खास तरह के टेक्निक इस्तेमाल करते हुए जितने भी सोल्स वगैरह थे वो उन सभी को चैंतियन की तरफ भेज देता है ताकि वो चैंतियन की जान ले सके। लेकिन चैंतियन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक को रोक चुका था और वो उससे कहने लग जाता है कि तू अपने डोमेन की बात कर रहा है बेटा, जब मैं अपना डोमेन एक्टिवेट करता हूँ ना तो तेरे ऐसे 10 भी क्यों ना आ जाए। वो अपने डोमेन के अंदर उनको डिवोर कर जाता और अब तेरी बारी है। चैंतियन ने जैसे अपने लाइफ और डेथ डोमेन की पावर एक्टिवेट की, जितने भी यहाँ पर सोल वगैरह थे, जितने भी अटैक उस सोल ने यहाँ पर किया था, सब कुछ एक पल के अंदर गायब हो जाता है और लाइफ और डेथ उसको अपने अंदर समा चुका था, डिवोर कर लिया उसने सारी सोल को। इसके बाद चैंतियन तुरंत अपनी मार्शल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसको बाहर निकालने के बाद वो सीधा एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उस सेक्ट लीडर जो था ब्लड कल्ट का, उसके सोल के ऊपर। वो सोल यहाँ पर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर कुछ खास फायदा होता नहीं और एक ही अटैक में जो कि चैंतियन के मार्शल स्पीड वाली स्वॉर्ड का अटैक था उसमें वो सोल खत्म हो जाता है। सोल हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जैसे ही सोल यहाँ पर खत्म हुआ था, जितने भी लोग हॉस्टेज बने हुए थे ना, अपने वश में नहीं थे, वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और उनको समझ में आ गया था कि अरे ये हम क्या कर रहे थे, हम अब नॉर्मल हो चुके हैं। वो लोग जो पागल बने फिर रहे थे ना, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। चैंतियन समझ जाता है कि यही जो सोल वगैरह है ना, ये इनके माइंड के ऊपर घुसा हुआ है और इनको अपने कंट्रोल में लिया है, इसलिए जैसा वो सोल कहता है वैसा ये सारे लोग करते हैं। और सच बता रहा हूँ, वो जो सेक्ट लीडर है ना ब्लड कल्ट का, उसकी टेक्निक है तो कमाल की। यहाँ पर तो थोड़े बहुत लोग ही थे जिनको मैंने वश के अंदर से बाहर निकाले, लेकिन जब एकदम लार्ज स्केल पे ये करूंगा ना तो दिक्कत बहुत आएगी। मेरा लाइफ और डेथ डोमेन की पावर इतनी ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को एक बार के अंदर उस हिप्नोटाइज से बाहर निकाल पाऊं। कुछ ना कुछ और तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा ताकि मैं सबको ठीक कर सकूं और ब्लड कल्ट वालों को हरा सकूं। उस स्वॉर्ड एम्पायर से भी मदद मांगता है कि स्वॉर्ड एम्पायर क्या लगता है आपको कि कैसे वो टेक्निक थी जो कि अभी यहाँ पर वो सेक्ट लीडर इस्तेमाल कर रहा था सारे के सारे लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए, सारे के सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर उस टेक्निक के बारे में जानना है। क्योंकि जब तक मुझे उस टेक्निक की कमजोरी नहीं पता होगी ना, तब तक मैं यहाँ पर इस टेक्निक को आराम से हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आगे चलकर हो सकता है कि वो मुझ पर भी हमला कर दे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए और मुझे भी पोजेस करने की कोशिश करे। तो ये सुनकर यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर कहना चाहते कि देखो तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैं खुद देख पा रहा हूँ कि उसकी जो टेक्निक है ना हिप्नोटाइज करने वाली, वो बहुत ही कमाल की है और सच बताऊं तो मुझे भी इसका तोड़ पता नहीं है। इस तरह की टेक्निक मैंने पहली बार देखी है। हाँ, लेकिन ये बात है कि मेरी जो वाइफ हुआ करती थी ना, उसके क्लान में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इस सेक्ट लीडर ने जो अपनी सोल बनाया है और हिप्नोटाइज कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंस था। तो मैं तो अभी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जो भी कदम उठाओगे ना, थोड़ा सोच समझ के उठाना। बाकी मैं कोई तरीका जो मिलेगा मुझे, मैं वो तुम्हारे ढूंढ कर बताऊंगा। चैंतियन समझ चुका था कि दिक्कत तो बड़ी आने वाली है यहाँ पर। वो अगर उसको हराना है ब्लड कल्ट के सेक्ट लीडर को तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर वही सेक्ट लीडर को देख पाते हैं ब्लड कल्ट का, और जैसे यहाँ पर चैंतियन ने उसकी सोल को डिस्ट्रॉय किया था ना, वो जो सेक्ट लीडर था उसको इसकी खबर मिल जाती है और वो कहना चाहता है कि पहली बार मेरी सोल के किसी पार्ट को किसी इंसान ने डिस्ट्रॉय किया। मुझे ना एक एल्डर हमेशा बताया करते थे कि मेरी मौत एक ऐसे बंदे के हाथों होगी जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरेगा, एक ऐसा बंदा होगा जो मेरे सामने शान से आकर खड़ा होगा और मुझे टक्कर देने के लिए वो तैयार होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो बंदा आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि चैंतियन ही वो इंसान है जिसके बारे में वो एल्डर हमेशा बात किया करता था, लेकिन मैं इस बार अपनी तकदीर को बदलने के लिए तैयार हूँ। आने दो उस चैंतियन को, मैं देखना चाहता हूँ कि असल में उसके अंदर कितनी ताकत है। और जो यहाँ पर प्रोफेसी बनाई गई थी कि मेरी मौत ऐसे ही इंसान के हाथों होगी, क्या मेरी ये प्रोफेसी सही होती है या फिर मैं उसको बदल देता हूँ, ये तो टाइम ही बताने वाला है। यहाँ पर वो जो था सेक्ट लीडर, वो उस लड़की से कहना चाहता है जो कि इसके साथ रहती है कि लाउजी और यिंगर यहाँ पर आए क्या, अभी तक वो क्यों नहीं है। मैं उनको यहाँ पर लाना चाहता था ना, लेकिन उसको नहीं पता कि चैंतियन ने लाउजी और यिंगर दोनों को बचा लिया और अब यहाँ पर उसकी मौत बनकर चैंतियन किसी भी टाइम पर पहुंचता होगा। जब दोनों का बैटल होगा तो सीन तो बड़ा कमाल का होने वाला है, लेकिन वो सीन हमें बाद में दिखाया जाएगा। और अभी के लिए यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।